नमस्ते दोस्तों, ऑलरेडी गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको आयुर्वेद के अंदर जो खास भस्में हैं उनका संक्षेप के अंदर लाभ और हानि ये मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो शुरुआत करता हूँ मैं। अभ्रक भस्म। अभ्रक भस्म इतनी महंगी नहीं होती। अभ्रक बोलते हैं, इसका अभ्रक का देसी नाम है भोडल। ये एक तरह से प्लास्टिक की तरह सफ़ेद पदार्थ होता है और ज़मीन के अंदर से इसकी खान होती है, माइंस होती है, उसमें से अभ्रक निकलता है। तो जो स्वर्णकार हैं वो कच्चे अभ्रक के ऊपर सोने की डली को लेकर के और उसको गर्म करते हैं। ये जलता नहीं है। तो उसी अभ्रक को शुद्ध करके अभ्रक भस्म बनाते हैं। देसी नाम इसका भोडल बोलते हैं। ये खनिज है। तो ये शुद्ध होने के बाद 100 पुटी और 1000 पुटी ये दो बनती है। 1000 पुटी होती है, उसमें घर्षण ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा गुणकारी है, वो थोड़ी कॉस्टली है। और 100 फुटी में घर्षण कम होता है, इसलिए वो थोड़ी सस्ती है। अभ्रक भस्म त्रिदोष नाशक है, यानी कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। आप कोई भी अच्छे वैद्य की देख रेख में लें तो इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं, क्योंकि ये रसायन भी है और वृक्ष्य है और वीर्य को बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक में एक सुप्रसिद्ध औषधि अभ्रक भस्म है। इसको रसायन भी कहते हैं। जवानी को बनाए रखने में ये कामयाब है। और जिनकी कफ प्रकृति होती है, जैसे खांसी, जुकाम, अस्थमा, टीबी जैसे रोगों में ये अधिक लाभदायक होती है। अगली जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगली अकीक पिष्टी। इसको पिष्टी बोलते हैं। अकीक ये भी खनिज है और एक तरह का पत्थर होता है। अकीक पत्थर कई तरह के होते हैं। हमारे मुसलमान भाई हैं वो अकीक को ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अकीक की अंगूठी वो धारण करते हैं और अकीक की अंगूठी आप भी धारण कर सकते हैं। वो शीतल होती है, दिमाग को ठंडा रखती है, कई रोगों से बचाव रखती है। और उसी अकीक को शुद्ध करके और उसकी पिष्टी बनती है। जिस तरह मोती की पिष्टी बनती है वैसे अकीक की बनती है। ये भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा आइटम नहीं। ये इसका क्या काम है, इसकी अंगूठी भी धारण कीजिए और इसको अकीक पिष्टी का आप सेवन भी कर सकते हैं। ये हृदय की दुर्बलता, बढ़ी हुई तिल्ली, लीवर की कोई विकार और आँखों के रोगों में प्रमुखता से काम में ली जाती है। ये शरीर में बढ़े हुए वात एवं पित्त का शमन करती है। रसायन एवं बाजीकरण औषधि भी है। अकीक पिष्टी का भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये रसायन है, बाजीकरण है। ये हर इनके आपके वात और पित्त अगर बढ़ा हुआ है इसका शमन करती है। कफ प्रकृति के रोगी जो हैं, अगर वो अकीक पिष्टी लेना चाहें तो अकीक पिष्टी की तासीर शीतल होती है, इसलिए इसके साथ में अभ्रक का संयोग कर सकते हैं तो ले सकते हैं, सेपरेट ना ले। अब मैं आपको अगली जो भस्म बता रहा हूँ उसका नाम है कशिश भस्म। कशिश भस्म ये सर्वाधिक सौम्य भस्म मानी जाती है। रक्तवर्धक एवं पित्तनाशक गुणों से युक्त होती है। आँखों के रोग, खुजली, रक्त की कमी, कुष्ठ और लीवर की कोई प्रॉब्लम, स्प्लीन, तिल्ली की वृद्धि इत्यादि रोगों के अंदर कशिश भस्म है जो काम में आती है।
अगली जो भस्म है उसका नाम है कहरवा पिष्टी। कहरवा पिष्टी भी मोती पिष्टी की तरह ही है, लेकिन ये महंगी नहीं है, सस्ती है। ये पित्त विकार और हृदय की कमजोरी, रक्तता अतिसार, रक्त प्रदर्भन बेटियों का, ऐसे रोगों में ये बहुत कामयाब है। और बवासीर और पेशाब संबंधी रोगों के अंदर कहरवा पिष्टी का इस्तेमाल अन्य भस्मों के साथ में होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कपर्दक भस्म। कपर्दक भस्म भी कोड़ी की उससे बनती है। ये भस्म पतले दस्त आते हैं, संग्रहणी को ठीक करती है। इसमें कैल्शियम अधिक होता है, इसलिए ये एसिडिटी को ठीक करती है। ये फ्लूटोनेंस अफारा को ठीक करती है। और पित्त विकृति होने से प्यास अधिकता होती है तो उसको ये ठीक करती है। पेट के कई रोगों को ठीक करती है, अजीर्ण को ठीक करती है, अपचन को ठीक करती है, खट्टी डकार को ठीक करती है, अफारा को ठीक करती है। इतने रोगों के अंदर कपर्दक भस्म बहुत ही बढ़िया काम करती है। ये बहुत ही सस्ती भस्म है और कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है। अगली जो भस्म है उसका नाम है कांस्य भस्म। कांस्य भस्म एक तरह का धातु होता है, जैसे लोहा है इस तरह से एक तरह का धातु होता है। देसी भाषा में कांसी भी कहते हैं। पहले कांसी की थाली के अंदर या कांसी की कटोरी के अंदर खाना खाते थे तो वो बड़ा स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता। अब तो कांसी देखने को ही नहीं मिलती, क्या करें। तो इसी कांसी यानी कि इस धातु से बनी हुई ये भस्म, ये चमड़ी को कोमल बनाकर रूखापन मिटाती है। अपने लघु तिक्त उष्ण लेखन गुणों के कारण कृमि रोगों, कुष्ठ एवं भूख की कमी में उपयोग की जाती है। इसके अलावा आँखों की रोशनी बढ़ाने वाली, रक्त विकार दूर करने वाली, प्रदर एवं प्रेमाहादि रोगों में भी ये उत्तम काम करती है। अगली भस्म है वो देखो बहुत अच्छी भस्म है और उसका प्रयोग तो करना ही चाहिए। इसका नाम है कुकुटांतक भस्म। संस्कृत में देसी भाषा में मुर्गे को कुकड़ा कहते हैं, कुकड़ा, और संस्कृत में कुकुट कहते हैं, कुकुट। तो जो कुकुट यानी कि कुकड़ा यानी कि मुर्गा, उसका जो अंडा होता है उसके ऊपर की जो सफ़ेद वो परत होती है एकदम, जो लोग यूजले समझ के फेंक देते हैं, उसकी खाक को करके इसकी भस्म तैयार करते हैं। ये बहुत सस्ती मिलती है और ये काम ऐसा करती है जो स्वर्ण भस्म जैसा काम करती है और मिलेगी आपको सस्ती, बड़ी ताकतवर, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसको आप कोई भी अपना जो सेक्स का नुस्खा बनाते हैं, चाहे जड़ी बूटी का बनाए चाहे भस्मों का बनाए, कुकुटांतक भस्म शामिल करना न भूलें। आपका बेद भूल जाए तो भी कह देना कि ये तो डाल दो इसमें। इतनी अच्छी चीज़ है ये कुकुटांतक भस्म। इसका काम मैं बताता हूँ अब आपको। ये पुरुषों के यौन विकारों जैसे स्वप्न दोष, धातु दुर्बलता में बहुत उपयोगी भस्म है। इसे बंग भस्म के साथ मिलाकर मलाई के साथ सेवन करने से डायबिटीज में भी आराम मिलता है, पेशाब के रोग भी ठीक होते हैं। ये स्त्रियों के प्रदर रोग को भी ठीक करती है और पुरुष को स्वप्न दोष और उसकी धातु को ये गाढ़ा करती है। इसे अकेला नहीं लेना चाहिए। कुकुटांत भस्म के साथ में ये बंग भस्म आप एक रत्ती कुकुटांतक भस्म, 2 रत्ती हो गई तो ये सुबह आप शहद या मलाई से चाट लें और इसी तरह शाम को चाट लें
2-2 रत्ती तक भी ले सकते हैं और महीना 2 महीना लेके बंद कर दें तो पूरी ताकत देगी। इसके अलावा कुकुटांतक भस्म को 2 रत्ती कुकुटांतक भस्म और 2 रत्ती गिलोय सत्व, इनको मिला करके ये एक खुराक हुई। सुबह चाटें आप शहद से या गुलकंद से या च्यवनप्राश से, और रात को चाटें। इससे आपका धातु दौर्बल्य और शरीर में असीम शक्ति की आपको प्राप्ति होगी। कुल मिला के ये बहुत सस्ती है। इसको घर पे भी बनाई जा सकती है, लेकिन घर पे इतना साधन नहीं है, तो आप तो बने बनाई ले लें और कोई फार्मेसी की ले लें, क्योंकि ये सस्ती चीज़ है, इसलिए इसमें बेईमानी नहीं होती। अगली जो मैं आपको भस्म बता रहा हूँ उसका नाम है गोदंती भस्म। ये आयुर्वेदिक की एंटीबायोटिक औषधि है। गोदंती भस्म जुखाम, बुखार, खांसी और श्वास रोग में लाभदायक है। ये स्त्रियों के श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर और कब्जी के रोगों में लाभदायक है। और उसके अगली जो भस्म है ताम्र भस्म, यानी कि जो कॉपर होता है, तांबा जो धातु होता है, उसको गजफुट करके उसकी भस्म जो तैयार होती है, तो तांबे को संस्कृत में ताम्र कहते हैं। तो ताम्र भस्म, इसके गुण हैं पेट के रोग, दस्त, हिचकी, अम्ल पित्त, प्रमेह, अजीर्ण, अपच, एनीमिया और कीड़ों की समस्या, इनमें ये प्रयोग की जाती है। सब तरह के बुखार, लिवर और हैजा जैसे रोगों में ताम्र भस्म लाभदायक है। ताम्र का मतलब तांबे का अपन जो पानी पीते हैं लोटे का, वो कितना लाभ करता है, इसी तरह ताम्र भस्म का शरीर में प्रयोग होता है। अगली जो मैं भस्म बता रहा हूँ उसका नाम है त्रिवंग भस्म। इसे नाग, बंग और यसद, ये 3 भस्म हैं, नाग भस्म, बंग भस्म और यसद भस्म। इन तीनों को मिलकर के जो ये बनी है, तो इसका नाम हो गया त्रिवंग भस्म, यानी कि 3 भस्मों का कॉम्बिनेशन। तो ये पेशाब संबंधी, पेशाब की नलिका से जो रोग होते हैं उन संबंधी, डायबिटीज, इसके अलावा कमजोरी, बहन बेटियों के सफ़ेद प्रदर, गर्भस्राव, गर्भाशय की कमजोरी इत्यादि, इनमें ये बहुत लाभ करती है। अगली भस्म जो मैं बता रहा हूँ उसका नाग है नाग भस्म नाम। इस भस्म के सेवन से प्रमेह, नेत्र रोग, गुल्म, मंदांगिनी, आमाशय की वृद्धि से होने वाले रोगों में लाभ मिलता है। डायबिटीज में इसका प्रयोग शिलाजीत के साथ करने से बहुत ही लाभ मिलता है। नाग भस्म जो है ये डायबिटीज में शिलाजीत के साथ लेना चाहिए। अगली भस्म पारद भस्म, इसका जिक्र मैंने अभी 2 दिन पहले किया था। ये उत्तम रसायन बाजीकरण आयुर्वेदिक औषधि है। इसके सेवन से शरीर में बल, वीर्य, मैथुन शक्ति की वृद्धि होती है। ये डायबिटीज, कफज विकार और पाचन विकारों में फायदेमंद है। ये वैद्य की देखरेख में लें। अगली भस्म है परवाल भस्म। जैसे परवाल पिष्टी बनती है वैसे ही परवाल की भस्म बनती है और ये बहुत ठंडी तासीर की होती है। ये भी रसायन है, यानी कि कोई तकलीफ नहीं करती है, बाजीकरण है। इसके सेवन से शरीर में वीर्य एवं बल की वृद्धि होती है। ये कफ का नाश करने वाली, खांसी को दूर करने वाली, रक्तपित्त को दूर करने वाली कांतिजनक औषधि, पित्त विकारों की उत्तम आयुर्वेदिक दवा है। ये शीत वीर्य अर्थात ठंडी तासीर की होती है। परवाल पिष्टी भी ठंडी होती है और परवाल भस्म भी ठंडी तासीर की होती है। परवाल मूंगा को कहते हैं और मूंगा जो होता है वो समुद्र के अंदर से खूब निकलता है और ये भी कोई ज़्यादा महंगा आइटम नहीं। अगली है बंग भस्म। बंग बोलते हैं कथीर को। जो कथीर होता है जिससे पहले पीपे जाला करते थे,
या वो सफ़ेद रंग का होता है, उसको गर्म करके और कोई लोहे से यूँ रगड़ो तो कली की जाती है। बर्तनों के पहले तांबे के और पीतल के बर्तनों में कली करने वाले, तो उसी को ही ये भी खनिज बंग ही कहा जाता है। और उससे बंग भस्म बनी है। ये उष्ण वीर्य अर्थात गर्म तासीर की आयुर्वेदिक दवा है। उष्ण तासीर की होने के कारण दीपन एवं पाचन है, बल एवं वीर्य को बढ़ाने वाली और वात को खत्म करने वाली औषधि है बंग भस्म। इसके कोई इतने साइड इफेक्ट नहीं, फिर भी इसको अकेला नहीं लें। अगली जो भस्म है उसका नाम है मयूर पिच्छ भस्म, यानी कि जो मोर होता है उसके पंख की जो चंद्रिका होती है उससे ये भस्म तैयार होती है। इससे हिचकी की एक खास परम औषधि है और दमा में ये काम करती है और उल्टियों को रोकती है। जिसकी हिचकियाँ कोई दवा से बंद नहीं हो और जिसकी उल्टियाँ कोई दवा से बंद ना हो, तो ये मयूर पिच्छ भस्म चटावें 1-2 रत्ती शहद में, तो हिचकी वगैरह बंद हो जाती है। ये मोर का जो पंख होता है उसके अंदर जो गोल चंदवा होता है और उसके अंदर जो कापर का हिस्सा होता है, उनको काट काट के ये भस्म बनाई जाती है। एक बार मैंने घर पे बनाई थी ये, तो ये भी कोई विशेष महंगी नहीं है, लेकिन इसको हर फार्मेसी नहीं बनाती। मुझे याद है ये आपको वैद्यनाथ बनाता है, बनी हुई मिलेगी। अब मैं आपको इन भस्मों की जानकारी दे दी। इसके अलावा भी और कई भस्में हैं, भस्मों का कोई अंत नहीं है। सोना चांदी हर चीज़ की भस्म है। देखो, कुल मिला के जो मैंने अभी भस्मों का जिक्र किया है, इनको बहुत ही संक्षेप रूप के अंदर आपको जानकारी दी है, क्योंकि अगर मैं एक एक भस्म पे बोलूँगा तो बहुत लंबा बन जाता है। तो जो कोई खास होती है तो उनका मैं पूरा वीडियो आगे जा कर के भी दूंगा और पहले भी दिए हैं। अभी जो मैंने भस्म बताई है इनमें कोई भी इतनी कॉस्टली और महंगी भस्म नहीं है, लेकिन भस्म चिकित्सा करानी है तो अपने वैद्य की देखरेख में ही कराएं। थैंक्स।